तो ये कहानी शुरू होती है एक सुनसान गांव को दिखाते हुए, जहां एक लड़की अपने डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली होती है और साथ ही वो लड़की किसी के साथ फोन पर बात भी कर रही थी। लड़की का डॉग अचानक तेजी से भौंकने लगता है और वो डॉग भागकर पास के अबैंडन्ड फार्म हाउस में चला जाता है। लड़की को अपने डॉग की फिक्र होती है और वो भी उसके पीछे पीछे उस फार्म हाउस में चली जाती है। वो अंदर जाकर चारों ओर देखती है, लेकिन उसका डॉग उसे कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी उसके पास में एक होल होता है। उस होल से उसके डॉग की आवाज आ रही होती है। लड़की उस होल के पास जाती है और अंदर झांक कर देखती है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। उसके चेहरे के ऊपर नुकीली कील घुसा देता है, जिसकी वजह से लड़की को बहुत दर्द होता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे पकड़कर वहीं जान से मार देता है। और सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हमें कुछ स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो इसी गांव में एंजॉय करने के लिए आ रहे होते हैं। इनमें से एक फ्रेंड जिसका नाम हंटर होता है, वो इसी गांव से था। हंटर दरअसल एक गे था और ये बात जब उसके पिता को पता लगी तो उसके पिता उससे बिल्कुल नाराज हो गए। इसीलिए हंटर अपने सभी फ्रेंड को इस गांव में लाया होता है ताकि सभी मिलकर उसके पिता को समझा सके, जिस पर उसके सभी फ्रेंड भी कहते हैं हम सभी मिलकर तुम्हारे पिता को समझाएंगे और देखना वो तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जंगल से अचानक बड़ी तेजी से आवाज आती है। ये सभी लोग चौंक जाते हैं और जंगल की ओर देखने लगते हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि शायद कोई जानवर होगा जो इतनी तेजी से चिल्ला रहा है, और सभी लोग इस बात को इग्नोर करके हंटर के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। हंटर की माँ इन सभी लोगों का वेलकम करती है, लेकिन हंटर के पिता हंटर को देखकर खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। हंटर की माँ हंटर को गले लगाती है और कहती है कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पिता तुम्हें जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसके बाद हंटर अपनी माँ को अपने सभी फ्रेंड्स से मिलाता है, जो होते हैं दो कपल, क्लियर मेट और रॉकी सलीन, कॉर्डन, लिनेक्स और फ्लो। जिसके बाद उसके सभी फ्रेंड रात को पार्टी का प्लान करते हैं, क्योंकि हंटर का फार्म हाउस काफी बड़ा था, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश भी थे। जिसके बाद हंटर की माँ अपनी छोटी बेटी जेनी को बुलाती है, जिसे जानवरों से काफी लगाव था और वो जानवरों को कंट्रोल भी करना जानती थी। जब वो अपने भाई हंटर को देखती है तो उसे गले लगा लेती है। जेनी हंटर से उसके हालचाल पूछती है, जिस पर हंटर भी सब कुछ ठीक बताता है। जिसके बाद जेनी का घोड़ा किसी चीज को देखकर अजीब सी हरकतें करने लगता है, लेकिन जेनी जाकर उसे कंट्रोल कर लेती है। हंटर के सभी दोस्त रात की पार्टी के लिए तैयारियां करने लगते हैं और साथ ही उन लोगों ने गांव के सभी टीनेजर्स को बुलाया होता है। इधर हंटर की माँ हंटर को समझा रही होती है कि तुम्हारे पिता अब भी तुमसे काफी नाराज हैं क्योंकि तुम एक गे हो, लेकिन वो जल्दी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रात को पार्टी में सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हंटर का पिता पार्टी से जेनी को वापस ले आता है और जेनी से जल्द ही सो जाने के लिए कहता है। जेनी अपने पिता से कहती है कि वो उसका क्लोजेट चेक करे, उसे लगता है शायद उसके अंदर कोई मॉन्स्टर है। जेनी का पिता जब क्लोजेट चेक करता है तब उसे कोई अंदर ही बंद कर देता है। ये देखकर जेनी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। ये देखकर जेनी का पिता क्लोजेट से बाहर आता है और जेनी से कहता है वो सिर्फ मजाक कर रहा था। जेनी भी ये बात सुनकर शांत हो जाती है और अपने पिता से कहती है, जेनी अपने पिता से कहती है कि वो बेड के नीचे चेक करना भूल गया, शायद उसके नीचे मॉन्स्टर हो सकता है। जिसके बाद जेनी का पिता बेड के नीचे चेक करता है, तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। तब जेनी उससे कहती है कि वो समझ गई है कि वो उससे मजाक कर रहा है। तभी बेड के नीचे से पिचफोर्क निकलता है। ये देखकर जेनी काफी तेजी से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ उसके बेडरूम की ओर आती है, लेकिन तभी उसे काफी तेज बेसमेंट से आवाज आती है, जिसके कारण वो बेसमेंट में चली जाती है और बेसमेंट में वो साइको पहले से ही था। जेनी की माँ को बेसमेंट में काफी ब्लड जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो साइको उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जेनी की माँ बेसमेंट में छिप जाती है, लेकिन फिर भी वो साइको उसे ढूंढ लेता है और उसे जान से मार डालता है। इधर मेट जब अकेला सिगरेट पी रहा था तब लिनेक्स उसके पास आती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। तब मेट उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे और अगर क्लेयर ने उसे ऐसा करते देख लिया तो बात बिगड़ सकती है, जिस पर लिनेक्स उसे किस करने लगती है और वो दोनों अंदर जाकर इंटीमेट होते हैं। इधर क्लेयर मेट को ढूंढ रही होती है, तब मेट उसे कहीं भी नहीं मिलता। तब उसे गोल्डन दिखाई देता है, जिससे वो पूछती है कि तुमने कहीं मेट को देखा। गोल्डन उसे बताता है कि उसने मेट को कहीं नहीं देखा, लेकिन गोल्डन उससे कहता है कि शायद मेट तुम्हें चीट कर रहा है। लेकिन क्लियर मेट की साइड लेते हुए कहती है कि नहीं, मेट मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो ऐसा नहीं कर सकता। इधर मेड और लिनिक्स इंटीमेट होकर बाहर आते हैं, तब हमें पता लगता है कि साइको भी उन्हें छिपकर देख रहा था। इधर रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड अपनी कार में होते हैं, तब उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रॉकी बिल्कुल खुश हो जाता है। इधर गोल्डन और क्लेयर पार्टी में एक साथ आते हैं, तब उन्हें मेट देखता है और गोल्डन से लड़ाई लड़ने लगता है। मेट कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। इसी दौरान क्लेयर की नजर मेट के चेहरे पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि मेट के चेहरे पर लिपस्टिक के निशान है और लिनिक्स ने भी मेट की फेवरेट जैकेट को पहना हुआ है। क्लेयर समझ जाती है कि मेट उसे चीट कर रहा
है, जिस पर क्लेयर अपने बॉयफ्रेंड मेड पर बहुत चिल्लाती है और लिनिक्स के मुंह पर भी एक घूंसा मार के वहाँ से चली जाती है। इधर रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड फार्म में अकेले एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनकी कार की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अब वो दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी कार की चाबी वहाँ से गायब थी। तभी वो दोनों अपने सामने साइको किलर को देखते हैं और दोनों ही भागने लगते हैं। रॉकी वहीं एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और किलर भी रॉकी को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था। रॉकी को उस किलर के पैरों की आवाज आती है और रॉकी भी उस किलर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रॉकी देखता है कि वो किलर नहीं उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसे गलती से रॉकी ने जान से मार दिया है। तभी रॉकी के पीछे वो साइको आ जाता है और अपना फोक उसके सिर में घुसा के उसके सिर के दर्रे कर देता है। इधर क्लेयर मायूस होकर अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसे जेनी के कमरे में बहुत सारा खून दिखाई देता है और क्लेयर जब ये बात हंटर को बताती है तो हंटर डर जाता है। लोगों को मार दिया होता है और वो उन सभी लोगों की लाशों को ले जाकर उस केबिन में इकट्ठा कर रहा है। साइको किलर यहाँ सभी लाशों को रखकर उनके साथ अजीब सी हरकतें करने लगता है। इससे हम साइको किलर के पागलपन को समझ सकते हैं। और यही हम देखते हैं हंटर की बहन जेनी को साइको किलर ने एक लॉक में बंद करके रखा हुआ है। जेनी उस साइको किलर से बात करने की कोशिश करती है और यहाँ हमें पता लगता है वो साइको किलर जेनी से इमोशनली अटैच हो चुका है। इन दोनों की बातों के दौरान यहाँ हंटर भी आ जाता है। साइको किलर हंटर की स्मेल सूंघ लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है और किसी तरह हंटर वहाँ से बच के अपनी बहन जेनी के पास उसे बचाने के लिए आता है। तभी वो अपने पिता की बॉडी को देखता है जो एक टेबल पर वहीं बंधी हुई थी और उस बॉडी के पास जाके हंटर रोने लगता है। अचानक उसके पिता को होश आ जाता है। तब हंटर के पिता हंटर से कहते हैं कि बेटा तुम मुझे मार दो, क्योंकि मैं इतना दर्द सहन नहीं कर सकता और वैसे भी मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। यहाँ इसमें साइको किलर हंटर को बेहोश करके एक गड्ढे में डाल देता है जहाँ और भी कई सारी इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी। तभी उसके दोस्त उसे बचाने के लिए उस गड्ढे में आ जाते हैं। वो साइको किलर उन सभी को देख लेता है और उनमें से लिनिक्स को पकड़ लेता है। वो लिनिक्स को वहां से ले जाता है और तारों से बांध देता है। तभी लिनिक्स को बचाने के लिए हंटर साइको किलर को अपने पीछे लगा लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग लिनिक्स को नहीं बचा पाते और वो साइको किलर बहुत ही ब्रूटली सेक्सुअली हरस करके लिनिक्स को जान से मार देता है। फिर वो साइको किलर उन बचे हुए दोस्तों के पीछे पड़ जाता है। मैड ऐसी सिचुएशन देखकर हंटर से क्लेयर को बचाने के लिए कहता है और मैड खुद उस साइको किलर से फाइट करने लगता है। साइको किलर उसकी पीठ में रोड घुसाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। अब इन सभी दोस्तों में से सिर्फ क्लेयर और हंटर बचे हुए होते हैं। हंटर उस साइको किलर से बचने के लिए अपने पड़ोसी के घर में क्लेयर को ले जाता है, जहाँ एक बुढ़ा गेट को खोलता है। हंटर उसे बताता है कि हम लोगों के पीछे एक साइको किलर पड़ गया है और साथ ही हंटर उस बुढ़े से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। बुढ़ा अंदर जाकर झूठ मूठ का नाटक करता है पुलिस को कॉल करने का। तभी एक कमरे से बूढ़ी औरत निकल कर आती है जो उन दोनों को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है। उस ड्रिंक को वो दोनों लोग पीते हैं और तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उस ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया था। और कुछ ही देर बाद वहाँ साइको किलर आ जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि वो साइको किलर कोई और नहीं हंटर के पड़ोसी का बेटा है, जिसे उन दोनों ने ब्रूटली टॉर्चर करने के सामान भी रखे। तभी हम देखते हैं एक साइड में वो किलर चेन से बंधा हुआ है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स द्वारा किए गए टॉर्चर से वो किलर बहुत डर रहा था। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत एक जार में पेशाब करके हंटर के जख्मों पर डालती है और वो बूढ़ी औरत हंटर से कहती है कि तुम काफी हैंडसम हो। जिसके बाद वो क्लेयर के सामने हंटर का रेप करती है। कुछ देर में वो बूढ़ा आदमी हंटर को शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले हंटर की बहन जेनी वहां आकर उस बूढ़े आदमी को शूट कर देती है। तभी वो बूढ़ी औरत क्लेयर को पीछे से चाकू रखकर पकड़ लेती है, लेकिन वो साइको किलर अपनी ही माँ को गले में बाइट करके उसका गले का मांस निकाल लेता है और वहीं उसे जान से मार देता है। ये सब देखकर वो तीनों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं और वो साइको किलर भी उनके पीछे पीछे भागता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हंटर की बहन जेनी जानवरों को कंट्रोल करने में बहुत ही माहिर है और जेनी साइको किलर को भी कंट्रोल कर लेती है। जेनी साइको किलर से कहती है कि अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और जो तुम्हें परेशान करते थे यानी तुम्हारे माता पिता वो मर चुके हैं। और ये मौका देखकर हंटर और क्लेयर साइको किलर के गले में चेन फंसा देते हैं और वो दोनों चेन को पेड़ में फंसाकर साइको किलर की फांसी लगा देते हैं, जिसकी वजह से साइको किलर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये तीनों को चलते चलते सुबह हो जाती है और इनके पीछे वो साइको किलर भी भाग कर आ रहा होता है। इससे हमें पता लगता है कि वो साइको किलर अभी तक मरा नहीं था। वो साइको किलर इन तीनों के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तभी जेनी उसे अपना हाथ दिखाती है और जेनी के ऐसा करते ही वो साइको किलर बिल्कुल शांत हो जाता है और अब वो साइको किलर एक पालतू जानवर की तरह जेनी की सारी बातें मानने लगा है और इस सब में उन तीनों की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।